प्यारे बच्चों, आप कई वर्षों से भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि मानव भूगोल, उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ज्योग्राफी इज ए कंसीडर्ड एज हाउस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी: फिजिकल ज्योग्राफी, which deals with the environmental studies of different regions. Second is human geography, मानव भूगोल. It deals with relationship between nature and human being. मानव भूगोल की प्रकृति, जैसे हम बात करते आपस में, उसका नेचर ऐसा है, इसी तरह से हम व्यक्ति के स्वभाव की बात करते हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? इट इज अ सब्जेक्ट विच इज मैन सेंट्रिक साइंस। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। इट इज इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव भूगोल के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र: जनसंख्या एवं क्षमता का अध्ययन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, प्रदेश संसाधनों के उपयोग व नियोजन का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन। हम भूगोल विषय में इस वर्ष पढ़ेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कल्चरल इन्वायरमेंट एंड एडाप्टेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। मानव भूगोल के उपागम, अप्रोचेज: पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार उपागम, कल्याण उपागम। इसके अंतर्गत हम ह्यूमन ज्योग्राफी में जो विभिन्न इसके जो उपागम हैं, उन विभिन्न उपागमों का अध्ययन अलग अलग तरीके से करते हैं। इस संदर्भ में यहाँ पर यह कहना एकदम जरूरी होगा, आवश्यक होगा कि जैसे मैंने बात की व्यवहार उपागम या क्षेत्रीय उपागम, तो रीजनल अप्रोच है मानव भूगोल के अध्ययन करने का। व्यवहार उपागम है। कल्याण उपागम के अंतर्गत ये गरीबी, असमानता, बेरोजगारी, भूखमरी और किस तरह से इसको दूर किया जा सकता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए। अब ज्योग्राफी शब्द का जो वर्णन किया गया है, इससे सबसे पहले मैं ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जो कि बहुत अच्छी पुस्तक है, महान शिक्षाविद डार्विन के द्वारा लिखी गई है, और उसके बाद रेटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी में लिखा है, मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। तो मानव भूगोल की परिभाषा यहीं से प्रारंभ होती है कि किस तरह से प्रकृति पर हमारा जीवन आश्रित है। इसके अलावा एलएनसी सैंपल रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। इसमें आता है भूगोल विषय में, जिस तरह से अगर हम 10,000 साल पहले क्या था पृथ्वी का स्वरूप, आज हमारे देश का या पृथ्वी का स्वरूप कैसा है। स्वरूप से हमारा अर्थ है 10,000 वर्ष पूर्व न इतने उद्योग धंधे थे, न सड़कें थी, न आवास था, न जनसंख्या थी। तो इस प्रकार से ये पृथ्वी भी हमारी क्रियाशील है, मनुष्य भी क्रियाशील है। पृथ्वी का नेचर डायनामिक है। मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाइडल डी विलास ने लिखा है कि देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। तो इसको हम कहते हैं कि निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता है, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि प्रकृति का अतिदोहन दोनों का निषेध करता है, कि हम जो पृथ्वी के जो विभिन्न रिसोर्सेज हैं उनका दोहन न करें, ज्यादा दोहन न करें,
मतलब कहने का है एक्सप्लॉइटेशन इसको ज्यादा नहीं करना चाहिए रिसोर्सेस को, बट वी हैव टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, आवर नीड्स फ्रॉम द नेचर ओनली। इसके अलावा मानव भूगोल के अंतर्गत कई क्षेत्र में उपक्षेत्र शामिल हैं, जैसे सोशल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मानव भूगोल द्वारा पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य कौन कौन से हैं? मानव भूगोल प्रकृति के प्रति प्रेम, लव टूवर्ड्स नेचर, परस्पर सहयोग, कोऑपरेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, एम्पैथी, ये सब हमें बातें मानव भूगोल के अंतर्गत, ये मानवीय मूल्यों की जो हमें एक तरह से शिक्षा मिलती है। तो एक एक करके मैं बता रहा हूं। डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, अकॉर्डिंग टू दिस थॉट मैन इज ए स्लैब ऑफ नेचर। पॉसिबिलिज्म, फ्रेंच जोग्राफर डिनाइड टू एक्सेप्ट डिटर्मिनिज्म, कंसीडर मैन इज मास्टर ऑफ हिज डेस्टिनी। इसी तरह रीजनल ज्योग्राफी, अंडर दिस ऑल ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ रीजन आर स्टडीड एज वन यूनिट। क्षेत्रीय भूगोल में सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में अंडर दिस स्पेशल ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ रीजनल यूनिट्स आर स्टडीड एंड विच आर जनरली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिट, जैसे उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम। इन राज्यों की भौतिक संपदा, इन राज्यों की प्राकृतिक संपदा, इन राज्यों की मानव संपदा, इस सब का अध्ययन किया जाता है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में। थैंक यू।